अब आज भी हमारे देश में छुआछूत, छोटी जाति ये सब होती है। और अगर यूपी के मथुरा यूपी में आता है, यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, वो योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि यूपी सबसे सेफ हो गया है, महिलाएं सेफ हो गई हैं। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कितना छुआछूत, कितना ये सब जगह है, ये सब जगह है। देखिए मनु का विधान महिलाओं के भी विरोध में है, मनु का विधान अनुसूचित जातियों के भी विरोध में है। वो तो हर चीज़ के, उसमें तो सिर्फ हायरार्की के ऊपर ही चलता है। कुल हिंदू राष्ट्र में महिलाओं का क्या होगा, घर में बंद हो जाएंगी, सिर्फ चूल्हा चौकी तक ही सीमित रहेंगी, घूंघट के अंदर पीछे छुप कर रहेंगी। सम्मान पूर्वक जीवन हमारा अधिकार है और ये कोई भीख नहीं है जो कि हम सरकार से मांग रहे हैं। देश की आधी आबादी होने के नाते ये हमारा पूर्ण अधिकार है, तो इसको हम जोर शोर से मनाते हैं और हर साल ही मनाते हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही मनाया जाता है। जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि अब महिला सशक्तिकरण के पर काम हुआ है, महिला सशक्त हो गई है, रात के अंधेरे में भी अकेले जा सकती है, टहल सकती है, तो क्या वैसा हुआ है? क्या आप भी इसी देश में रहते हैं, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज भी अंधेरा होते ही महिलाएं सेफ नहीं हैं, अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती हैं। ना ही आपकी भी घर में बहन है या माँ है, जो भी है, क्या वो निकल सकती हैं अंधेरे? ये सब खोखले दावे हैं, इसको ज़मीनी हकीकत नहीं है बिल्कुल भी। पर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि महिलाओं को लेकर जो काम हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि रात के 12 बजे भी महिला जो है गहने पहनकर बाहर घूम सकती है। जी बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती हूँ और मैं शाम के 8 बजे के बाद अकेली घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। ये दिल्ली का वो इलाका है जो कि पॉश इलाकों में से एक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं निकल पाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के जैसे जहांगीरपुरी हो गया, नॉर्थ दिल्ली के कई इलाके हैं कि वहाँ की महिलाएं सेफ है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये ज़मीनी हकीकत नहीं है, ये सिर्फ खोखले दावे हैं। तो सुरक्षा के बड़े दावे किए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं हर जगह सीसीटीवी कैमरे होंगे, लेकिन क्या वो काम करते हैं? कितने इंसिडेंट होते हैं, कितनी रेप अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खोखले दावे हैं, उनको ज़मीनी हकीकत के नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस महिलाओं को भारत में दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है? बिल्कुल समझा जाता है, बिल्कुल समझा जाता है। और ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से ही हो रहा है। अब जिसे कहते हैं महिलाएं सशक्त हो रही हैं, धीरे धीरे अपनी आवाज़ें उठा रही हैं, लेकिन क्या उन आवाज़ों को गौर किया जाता है? क्या उन आवाज़ों पे कोई बात होती है? हमारी जो 33% हमने मांगी थी उसको भी पूर्णता से नहीं हुआ। एक नारी सशक्तिकरण के नाम पर हमारे हाथ में झुंझुना थमा दिया गया है, लेकिन जिसे कहते हैं ये सारे के सारे खोखले दावे हैं, इसमें ज़मीनी हकीकत नहीं है। मथुरा में महिलाएं हैं, वो भी मथुरा में शेड्यूल कास्ट की बेटियों की बारात आनी थी जी, उन पर हमला हो जाता है बारात पर और उनकी बारात रुक जाती है। इस तरह की घटनाओं को कैसे देखती है? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। अब आज भी हमारे देश में छुआछूत, छोटी जाति ये सब होती है। और अगर यूपी के मथुरा यूपी में आता है, यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, वो योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि यूपी सबसे सेफ हो गया है, महिलाएं सेफ हो गई हैं। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कितना छुआछूत, कितना ये सब जगह है, ये सब जगह है। सिर्फ एक और मैं एक बात और भी मानती हूँ कि जो हमारे नेता हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, वो सिर्फ ना अपने आजू बाजू देखते हैं, ज़मीनी हकीकत पे उतरते नहीं हैं। अगर वो कभी इंस्पेक्शन करने या आते भी हैं तो जो हमारे गुरखे हैं वो पहले साफ़ सफाई सब कुछ निपटा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके पास भी उनकी पूर्ण हकीकत उनको भी नहीं पता है कि क्या है हकीकत। ये जो जिसे कहते हैं ये इसका जिम्मेदार करप्शन है कि क्या है? ये मुझे एक बड़ा तबका है वो कह रहा है कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रहना चाहिए, उनको घर में ही रहना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहना? उनके लिए उनकी सोच पे मुझे हंसी आती है, जो ये महिलाओं को सिर्फ घर में बांध कर रखना चाहते हैं। महिलाएं ना आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। जब उस टाइम की महिलाएं नहीं रुकी तो आज की महिलाएं कैसे रुक सकती हैं? हाँ, पितृसत्तात्मक हमारी सत्ता है, वो चाहती हैं महिलाओं को रोकना, लेकिन हम जैसी महिलाएं नहीं रुकेंगी और कंधे से कंधा मिला के आगे से आगे हर चीज़ में हिस्सा लेंगी। मनुस्मृति के पक्षधार बहुत ज़्यादा हैं। मनुस्मृति के पक्षधार तो सत्ता पे ही बैठे हुए हैं, तो उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी सोच पे कुछ नहीं कह सकते। मनु का विधान तो टोटली ही महिलाओं के विरोध में है। देखिए मनु का विधान महिलाओं के भी विरोध में है, मनु का विधान अनुसूचित जातियों के भी विरोध में है। वो तो हर चीज़ के, उसमें तो सिर्फ हायरार्की के ऊपर ही चलता है। ये तो सब में वो मनु का संविधान इसलिए नहीं लागू हो सकता। पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा जो है वो सड़कों पर निकलते हैं, यात्राएं करते हैं, कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो उनका जो ये स्लोगन है
वो देश के हिसाब से, एकजुटता के हिसाब से सही है? बिल्कुल सही है, जात पात की विदाई करनी चाहिए और मैं इसके पूर्ण रूप से हक में हूँ। मैं तो बल्कि ये भी कहती हूँ कि हमारे जो कोई भी फॉर्म भरा जाता है उसमें सबसे पहले अपनी जाति, हिंदू धर्म, ये सब चीज़ें हटा देनी चाहिए वहाँ से। अगर वो वहाँ किसी को पता ही नहीं चलेगा तो सब एक तरफ एक ही हो जाएंगे ना। नहीं तो जो भी हम फॉर्म भरते हैं, चाहे वो नौकरी से लेकर बच्चे के एडमिशन से लेकर, हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में ये लिखा जाता है सबसे पहले कि क्या हो। मुझे लगता है वहाँ पे लिखा जाना चाहिए कि भारतीय हैं, हम लोग इंडियन हैं। ये जात पात हटा देनी चाहिए। होने पर गर्व करो। बिल्कुल, हिंदू होने पे गर्व करो, लेकिन ये तो नहीं है ना कि हम हिंदू होने पे गर्व करें तो दूसरी जातों पे जुल्म करें। वो मैं उस को नहीं मानती। शास्त्री नारा तो देते हैं, ठीक है, एक तरफ, लेकिन वो कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जब संविधान के राज में महिलाओं का ये हाल है तो फिर हिंदू राष्ट्र में क्या होगा महिलाओं का? महिलाओं का राज क्या होगा, इसकी तो मैं कड़ी निंदा ही करूंगी कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा महिलाओं? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र में महिलाओं का क्या होगा, घर में बंद हो जाएंगी, सिर्फ चूल्हा चौकी तक ही सीमित रहेंगी, घूंघट के अंदर पीछे छुप कर रहेंगी। लेकिन इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग जो डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं, हमारा देश सर्वधर्म को सम्मान करता है और हम उस संविधान को मानते हैं और वो संविधान हमारे देश में लागू है, इसलिए सर्वधर्म सम्मान ज़रूरी है। तो सर्वधर्म की बात ही कब करें, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए थे। अरे वो तो कुछ भी कहेंगे ना, लेकिन जिसे कहते हैं ये हो नहीं सकता क्योंकि हमारे संविधान में ये नहीं है। हमारा संविधान यही कहलाता है सर्वधर्म सम्मान। इनकी पे विश्वास किया था कि हम लोगों को 2500 रुपए मिलेंगे, लेकिन किसी महिला की उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे। आज वो BPL कार्ड मांग रहे हैं, 3 लाख से कम इनकम मांग रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसे जुमलों से। मोदी जी, अगर आप कर नहीं सकते हैं तो कृपया आप कुर्सी छोड़ दीजिए और ये झूठे जुमले बातों की बरसात अब हम लोग नहीं सहेंगे। और आज हम इसी वजह से जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए ताकि हम अपने मन की बात मोदी जी तक पहुंचा सके। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, अलका लम्बा जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आप रेखा गुप्ता के खिलाफ हैं जो खुद एक महिला CM है। रेखा गुप्ता हो, चाहे राजस्थान के CM हो, चाहे मध्य प्रदेश के CM हो, सब जानते हैं पर्ची सरकार चल रही है। पर्ची से नाम आता है, पर्ची से लिख के नाम आता है। वो एक कठपुतली है, मैं उनको एक कठपुतली मानती हूँ। कठपुतली की तरह जहाँ ऊपर से जो इशारा आ गया वो काम करेंगे। जितने भी मोदी जी ने मुख्यमंत्री दिए सब कठपुतली दिए, सब। कोई भी अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकता है मुख्यमंत्री। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हमारी पार्टी भी गद्दार है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। राहुल गांधी ने कहा है जो पुराने जो लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी गद्दार है उनको घर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि हमें भी पहचान है उन लोगों की कौन है। अब वो सब घर बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुनिए, आधी से ज्यादा बीजेपी की पार्टी के अंदर कांग्रेसी ही है। आप देखिए, आधे से ज्यादा सांसद, आधे से ज्यादा विधायक सब कांग्रेसी है, ठीक है, उनकी पार्टी। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पटेल की लड़की मुमताज पटेल बड़े गंभीर आरोप लगा रही है कि ये आगे नहीं बढ़ने देते हैं कांग्रेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अहमद पटेल की लड़की खूब आगे आती है, हर प्रोग्राम में थी, दिल्ली न्याय यात्रा में थी, भारत जोड़ो यात्रा में थी, हर प्रोग्राम में वो आगे रही है। ऐसी कोई बात नहीं है।